पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से पहले हमें समझना होगा कि पर्सनैलिटी है क्या। पर्सनैलिटी इज द वे वी लुक, फील एंड बिहेव। तीन चीजें, हम लोग किस तरह से किसी की नजर में हम किस तरह से आते हैं, और हम लोग फील किस तरह से कर रहे हैं, और हमारा बिहेवियर क्या है। ये सारी चीजें पर्सनैलिटी होती हैं। अब टोटलिटी ऑफ अ पर्सन बीइंग मतलब सारी चीजें, उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस, उसकी इंटरनल अपीयरेंस, उसकी साइकी, सब कुछ उसके अंदर आ जाती हैं। अब कैरेक्टर ट्रेट्स के अंदर सबसे ज्यादा चार चीजें होती हैं। इंटेग्रिटी होती है कि वो लॉयल रहे, वो वैल्यू सिस्टम उसके अंदर क्या है, वो ऑनेस्ट रहे। एक्सेप्टेंस, वो इसके अलावा एक्सेप्टेंस करे कि किसी बंदे से अगर मिले तो उसको पूरे को एक्सेप्ट करे, ना कि उसकी किसी एक आदत को, वो उसका बिहेवियर एक्सेप्टिंग है या नहीं। डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन है, रूटीन में रहना चाहता है, वो अब लाइफ एंड वर्क को चाहता है कि सारा काम सही वक्त पे सही तरीके से हो। और डेडिकेशन, किसी गोल की तरफ वो डेडिकेटेड हो, फोकस्ड हो, भले वो इंडिविजुअली हो या ग्रुप की तरफ से हो। ये कैरेक्टर ट्रेट्स नॉर्मली होती हैं। अब कैरेक्टर ट्रेट्स का मतलब ये नहीं है कि हर किसी में ये सारी चीजें लाजमी हो सकता है। बंदा इंटेग्रिटी, उसके अंदर ऑनेस्टी बहुत ज्यादा हो, लॉयल भी बहुत ज्यादा रहता हो, लेकिन उसके अंदर डिसिप्लिन ना हो। बेसिकली डिसिप्लिन की ना हो, वो कंटिन्यूअसली काम नहीं कर सकता, वो फोकस नहीं रह सकता, या उसने कभी तक डिसाइड नहीं किया उसके गोल्स क्या है, उसकी डेडिकेशन क्या है। ये सारी की सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पर्पस क्या है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पर्पस है कि आप पॉजिटिव चेंज इन देयर लाइफ। किसी बंदे की पर्सनैलिटी गंदी है, उसे लगता है कि उसे इंप्रूव करना चाहिए, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इसको कहेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर जाए। अब इसके पर्पस क्या होगा? आपका गुड इंप्रेशन बनेगा, बिल्ड एंड डेवलप रिलेशनशिप्स कर पाओगे, और एक्नॉलेजिंग एंड वर्किंग टू इम्प्रूव ऑन वीक पॉइंट्स इन योर पर्सनैलिटी। आप साथ साथ ये भी देखोगे कि आपकी पर्सनैलिटी के ना वीक पॉइंट्स क्या हैं, आप सुनोगे दूसरों की बातों को। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक टूल है जिसकी वजह से आप अपनी कैपेबिलिटीज को रियलाइज करोगे। कैपेबिलिटीज बेसिकली आप अच्छा क्या कर सकते हो, और आपकी कमजोरियां क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस सब पता लग जाएगा। और आप जब अपनी स्ट्रेंथ्स की तरफ फोकस करोगे, वीकनेस को काबू करने की ट्राई करोगे, तो आप ज्यादा खुश रह पाओगे, और उम्मीद है इंशाल्लाह के फ्यूचर में सक्सेसफुल भी होगे। अब बिहेवियरल ट्रेड्स होती हैं। अब ये पांच तरह की हैं। सबसे पहले इंटरपर्सनल, आप अपने कोवर्कर्स, फेलो स्टूडेंट, कस्टमर, क्लाइंट, सप्लायर्स, प्राइवेट, गवर्नमेंट, इनके साथ किस तरह का आपका बिहेवियर होता है, ये सारे आपकी इंटरपर्सनल के। आप उनके साथ गुस्से में रहते हो, आप उनके जहन के अंदर आपने बना हुआ है कि ये बंदा बदतमीज है, तो इसके साथ ये आपने जहन बनाया हुआ है कि ये बंदा काम अच्छा नहीं कर सकता, भले ही वो अच्छा काम भी कर रहा होगा, तभी आपको बुरा ही लग रहा होगा। आपने स्टीरियोटाइपिंग की हुई है, आपने प्रेजुडिस किया हुआ है। ये सारी चीजें अगर आप करोगे, तो वो इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर आता है। अगर आपने नहीं किया तो नेगेटिव वो बिहेवियर होता है इंटरपर्सनल स्किल्स का वो। अगर आपने नहीं किया हुआ तो अच्छी चीज है, आपका मतलब आप फ्रेंडली हो, आप कोवर्कर से पॉजिटिव रहते हो। ये सारी चीजें आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स में आती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर क्या? कम्युनिकेशन स्किल्स क्या? आप कम्युनिकेशन किस तरह से करते हो? आप राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, ये सारी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आ जाती हैं। लीडरशिप क्वालिटीज क्या है? आप किस तरह से बिहेव एंड लीडरशिप पोजीशन करते हो? Willingly exercise participate leadership style and a role model setting example। लीडरशिप क्वालिटीज के अंदर सारी की सारी आपके लीडरशिप बिहेवियर होता है कि आप किसी से विलिंग फुल हो, आप एक्सरसाइज पार्टिसिपेट लीडरशिप स्टाइल, आप काम करना चाहते हो, आप रोल मॉडल बन रहे हो, एग्जाम्पल सेटिंग कर रहे हो। ये सारी लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं आपके अंदर। कोई बंदा ये चीजें नहीं कर रहा तो वो लीडर नहीं है। टीम मैनेजमेंट बेसिकली क्या है? आप किस तरह से अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हो एक फोकस की तरफ, एक डायरेक्शन की तरफ, एक गोल की तरफ जाएं, या अभी उनको मोटिवेट इसलिए कर सकते हो कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स मीट करें। उनको हेल्प किस तरह से कर सकते हो, बिल्ड और मैनेज टीम किस तरह से कर सकते हो। ये सारी टीम मैनेजमेंट के अंदर स्किल्स आपकी आ जाती हैं। आखिरी से स्ट्रेस मैनेजमेंट, को बुरी सिचुएशन आई, आप किस तरह से स्ट्रेस मैनेज कर रहे हो, आप फेल हो गए खुदा ना खास्ता, तो फेलियर के अंदर आपका क्या बिहेवियर है। आप सोल्यूशन के ऊपर फोकस करने लग जाते हो एज कम्पेयर टू गोइंग टू डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर क्या होता है कि आप सोच रहे हो मैं तो बेहतर हो ही नहीं सकता, मेरे अंदर इंप्रूवमेंट ही नहीं आ सकती, मैं तो हूं ही दुनिया का फेलियर तरीन इंसान। तो वो नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव की तरफ क्या है? हाँ, मैं कह सकता हूँ गलती, फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ। मिस्टेक वही बंदा करता है जो लर्निंग की तरफ फोकस्ड है। जो बंदा लर्निंग ही नहीं करना चाहता वो मिस्टेक्स करेगा ही नहीं। जो बंदा कुछ नया ट्राई ही नहीं कर रहा वही बंदा है दुनिया में जो मिस्टेक्स नहीं करेगा, वरना गलती हर एक इंसान से दुनिया में होगी।
अब एटीट्यूड्स क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है? वो बंदा हर मुश्किल सिचुएशन में पॉजिटिव रहता है। वो भले ही मुश्किल हो, हार्डशिप्स आए, वो कहता है कि कुछ नहीं होता, हल निकाल लेंगे, बेहतरी होगी। वो मतलब ऑप्टिमिस्ट बंदा होता है, और वो नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की तरफ नहीं जाता। अब दूसरा एटीट्यूड कौन सा है? विन विन सिचुएशन, कि वो चाहता है कि सब लोग खुश हो जाएं, उससे कोई नाराज ना हो, अगला बंदा भी तसल्ली बख्श रिजल्ट ले ले, मैं भी तसल्ली बख्श रिजल्ट ले लूं, मतलब कोई भी बराबर की जीत हो। ऐसा ना हो किसी एक बंदे का ज्यादा फायदा किसी का कम हो। वो चाहता है कि किसी भी मसले का, किसी भी प्रॉब्लम का एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन निकले जिससे सब लोग खुश हों, एज कम्पेयर टू कि एक बंदा जीत जाए, दूसरा बंदा हार जाए। और उसके अलावा एटीट्यूड के अंदर क्या है? कीपिंग द एंड इन माइंड। एक बंदा होता है जो गोल की तरफ फोकस्ड हो गया, उसे परवाह नहीं है वो उस गोल तक कैसे पहुंच रहा है, वो बस कर रहा है कि वो गोल की तरफ रीच करना है उसने। अब उसका रास्ता किस तरह से बना रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा एटीट्यूड रखना। या दूसरी तरफ आप इसको इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि एक बंदे ने फोकस कर लिया कि उसने ये सेमेस्टर में कोई सप्ली नहीं लेनी, या इस सेमेस्टर में गोल्ड मेडल लेना है। अब उसका वो गोल है, वो उसकी तरफ ही फोकस रहेगा। वो अब उसके लिए उसको हो सकता है टाइम पढ़ाई पे ज्यादा देना पड़े, इसके उसकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब होने लग जाए, लेकिन उसका एंड की तरफ फोकस है, और उसी लिए वो सारा काम करने लग जाएगा। आखिरी एटीट्यूड है सिनर्जी के। के सारे काम को इफेक्टिव वे के अंदर करना शुरू कर दे। अब सिनर्जाइज कर ले। अब एक बंदा है जो वर्कआउट भी करना चाहता है, लेकिन साथ साथ वो अपनी स्टडी के लिए भी जाना चाहता है, टाइम निकालना चाहता है, तो दोनों चीजें उसके लिए हो नहीं पा रही। तो उसका वो हल किया है कि वो जहाँ पर स्टडी करना चाहता है, तो वो स्टडी करने जाने के लिए जो अपनी बाइक के ऊपर ट्रेवल करे, उससे वो वो बेहतर है कि वो पैदल चला जाए वहां पर, और जल्दी निकले, ताकि जो थोड़ा बहुत टाइम था उसको वो वॉक भी कर लेगा, जगह पहुंच के पढ़ लेगा, फिर वॉक करके वापस आ जाएगा, वर्कआउट भी हो गया उसका और पढ़ाई भी होगी। अब इतने सारे बिहेवियर्स होते हैं पर्सनैलिटी के अंदर। पर्सनैलिटी किस तरह की होती है? परफेक्शनिस्ट, जो चाहते हैं हर हाल में परफेक्शनिस्ट हो, परफेक्शनिज्म हो, कोई गलती ना हो, कोई मसला ना हो। अब हल्की सी भी गलती हो जाए, एक आपने पूरी पेंटिंग अच्छी से बनाई है, लेकिन एंड योर ब्रश का स्ट्रोक उल्टा लगा दिया आपने, तो आप पूरी पेंटिंग को आग लगा दोगे, क्योंकि आपकी परफेक्शन काम नहीं हुआ। ऐसे परफेक्शनिस्ट पर्सनैलिटी होती है लोगों की। हेल्पर्स, जो लोग दूसरों की मदद करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जिस बंदे को भी किसी मदद की जरूरत है तो वो जाकर करें। तीसरे लोग होते हैं रोमांटिक्स। रोमांटिक्स किस तरह से होते हैं? जो शायर होते हैं, शायरी अंदाज अपनाते हैं, हर बात के अंदर शेर व शायरी करना शुरू कर देते हैं और दिल लगी की बातें करते हैं। अचीवर्स ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो अचीव करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि उनको कुछ अचीव करें, एक एक अचीवमेंट वो हासिल कर लें, उसके बाद वो रुक नहीं जाते, वो कहते हैं अब अगले अचीवमेंट की तरफ हम फोकस करना शुरू करें। अगर पहले सेमेस्टर में पोजीशन आई है, फिर वो अगले सेमेस्टर में पोजीशन की कोशिश करेंगे। अगले में आई है तो उससे अगले में भी कोशिश करेंगे। वो अचीवमेंट्स की तरफ जाते रहते हैं। अजर्टर्स, अजर्टर्स वो लोग होते हैं जो अपनी बात को मनवाते हैं, अपनी बात को डोमिनेट करते हैं, जो उनका आइडियाज होते हैं वो दूसरे लोगों को फोकस करते हैं। क्वेश्चनर्स, क्वेश्चनर्स होते हैं जो सवाल पूछते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किस्म के लोग होते हैं। अगर सवाल ना पूछे बंदा तो नई चीजें सीखे कैसे हो? अगर इंसान ये सवाल ना पूछता क्या हम उड़ सकते हैं या नहीं उड़ सकते, तो आज हमारे पास प्लेन्स ना होते। अगर सवाल उसने पूछा बंदे ने क्या हम उड़ सकते हैं, उसने फिर सोल्यूशन की तरफ गए। जब तक सवाल नहीं पूछोगे सोल्यूशन की तरफ नहीं जाओगे। एडवेंचरर्स कौन से होते हैं? जो कि आप एडवेंचर्स की तरफ जाते हैं, फोकस होता है, एनर्जी उनमें ज्यादा होती है। उनकी पर्सनैलिटी, हाइकिंग करना चाहते हैं वो, पैराशूट क्लाइंबिंग करना चाहते हैं। इवन ये भी एडवेंचर नहीं, वो इवन ट्रैवलिंग, रोड ट्रैवल का उनको शौक होता है। अब उसके अलावा अगले तरह के लोग होते हैं ऑब्जर्वर्स। ऑब्जर्वर्स वो लोग होते हैं जो सिचुएशन क्या हो रही है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व करने के साथ साथ कुछ लोग इसके मजीद चीज ऐड किया कर लेते हैं। ऑब्जर्व करने का वो उसको नोट डाउन करें ताकि फ्यूचर में उनको याद रहे। उसको ब्लॉग कर लेते हैं, उसको लॉग 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 कर लेते हैं, या वी लॉग कर लेते हैं। लॉगिंग के हम अपनी डायरी के अंदर लिख लिया, या डिजिटल लॉगिंग कर लेते हैं, वो टाइप कर लेते हैं वर्ड के ऊपर, या वी लॉग, वीडियो लॉगिंग, वीडियो के फॉर्म में अपने पास सेव कर लेते हैं। और आखिरी पर्सनैलिटी होती है, इसके अलावा और भी पर्सनैलिटीज होंगी ऑब्वियसली, लेकिन एक उसमें से है पीस मेकर्स, जो कि फटा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि लड़ाई हो ही ना दुनिया के अंदर, और अपनी क्या कहते हैं अमन पसंद जिंदगी रहे। और ये सारी किस्म की पर्सनैलिटीज हैं।
अब जरूरी नहीं है कि एक बंदे में सिर्फ एक ही पर्सनैलिटी हो। जो बंदा अचीवर है वो उसकी सिर्फ पर्सनैलिटी के हिस्से ही अचीविंग है, हालांकि हो सकता है वो अचीवर भी हो लेकिन साथ साथ वो हेल्पिंग भी करता हो, दूसरे लोगों को फोकस भी करता हो, और वो क्वेश्चनर्स भी हो, नए नए सवाल पूछना चाहता हो, वो सीखना चाहता हो सकता है अंदर ही अंदर रोमांटिक भी हो। अब अलग अलग सिचुएशन के अंदर वो उसका क्या बिहेवियर है सब कुछ इसके अंदर ऐड होगा। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आपको ये 5 चीजों का ख्याल रखना होता है। सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस के अंदर क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है। शॉर्ट एनालिसिस आपने करना होता है। शॉर्ट एनालिसिस क्या है, अब इसका पर्पस क्या होता है। स्ट्रेंथ्स होती हैं तो आप चाहते हो कि आपकी स्ट्रेंथ्स है आप उनके ऊपर फोकस रहो। जो वीकनेस है आप उनके ऊपर ओवरकम करो, उनको खत्म करो। अपॉर्चुनिटीज है उनसे फायदा उठाओ, और जो थ्रेट्स हैं उनसे बचो। ये आपका बिहेवियर होता है। ये सवालों के जवाब क्या होते हैं। हु डू आई वांट टू बी, अब आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, एंड हाउ डू आई गेट गो अबाउट इट, मतलब मैं उन गोल्स को अचीव कैसे करूंगा, मुझे फोकस क्या करना और रिसोर्सेज क्या करने होंगे। रिसोर्सेज अगर मेरे पास हैं तो मैं उनको यूज कैसे करूंगा, अगर नहीं है तो उनको अवेल कैसे करूंगा। ये सारे सवालों के जवाब आपको इससे मिल जाते हैं। शॉर्ट एनालिसिस के अंदर आपका फोकस वही है। स्ट्रेंथ के अंदर आपका अपने क्वेश्चंस का आप आंसर करते हो। वीकनेस की तरफ अपनी वीकनेस को लिस्ट कर लेते हो और चाहते हो कि इनको खत्म किया जाए। अपॉर्चुनिटीज के अंदर आपकी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज क्या अवेलेबल है आपके पास, उनसे फायदा उठा सकते हो। और थ्रेट्स किन चीजों को अवॉइड करना है, आपकी लाइफ की प्रोग्रेस को कैसे ऑब्स्टिकल कर सकते हैं, अब उनको भी लिस्ट कर लो। आप कहीं ऐसा ना हो कि आपने एक बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल बना रहे हो लेकिन साथ साथ आपको इस चीज का भी डर हो कि आपके मॉडल एक टेक्नोलॉजी चेंजेस की वजह से या पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से आपके प्रोडक्ट फेल हो जाए। अब इन सब का फायदा क्या होगा, आपकी सीवी बेहतर हो जाएगी, आपकी इंटरव्यू बेहतर हो जाएगी, आपकी प्रमोशन की तरफ फोकस हो जाएगा, और मल्टीटास्किंग वगैरह आपकी बेहतर हो जाएगी। अब आपको मल्टीटास्किंग किस तरह से बेहतर होगी, जब आपको पता होगा आप हो कौन, तभी आप अपनी मल्टीटास्किंग बेहतर कर सकते हो। अगर आपकी वीकनेस, वर्क ऑन योर वीकनेस एंड रिड्यूस देम। आप रिड्यूस की कुछ वीकनेस होती हैं जो कभी हमेशा खत्म नहीं हो सकती हैं, आप रिड्यूस कर सकते हो। लेकिन कुछ होती हैं जो खत्म ही हो जाती हैं, कि आप पहले लेट हो जाया करते थे, अब आप पंक्चुअल होने लग गए हो, आप पंक्चुअलिटी के फोकस हो गए हो, तो आपकी ये वीकनेस खत्म हो गई है। इसका ये मतलब नहीं कि फ्यूचर में आप कभी खुदा ना खासा लेट होगे ही नहीं, बहुत इमरजेंसी होगी तब भी आपने बैकअप टाइम इतना दिया हुआ होगा कि अगर लेट हो गए तो आपका एक्सप्लेनेशन पूरी होगी कि सिचुएशन क्या हुई थी, और आपका इतना टाइम होगा कि अगले बंदे को बता दोगे टाइमली मैनर के अंदर कि मैं लेट हो जाऊंगा, और रीजन के साथ। अब सेकंड क्या है, वो है गोल सेटिंग। अब गोल सेटिंग क्या है, गोल होता है रोड मैप टू फ्यूचर होता है। गोल की एक और चीज होती है फोकस के, वो स्पेसिफिक होता है, एंड उसके अलावा गोल्स रियलिस्टिक होते हैं। पहली बात, गोल का पर्पस क्या है, गोल आपके गोल ये नहीं हो सकता कि आपने पास्ट को जाकर इंप्रूव करना है, क्योंकि पास्ट जो था वो गुजर गया है, आपने हमेशा फ्यूचर की तरफ फोकस करना है। उसके अलावा स्पेसिफिक होता है, ऐसा ना हो कि मैं ये इतना कुछ करना चाहता हूँ, नहीं। आपने आप एक वक्त में एक ही फोकस रखो। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, इस तरह का बिहेवियर आपका नहीं होना चाहिए। आप एक ही तरफ फोकस रहो। और रियलिस्टिक, रियलिस्टिक किस तरह से रहो, अगर आप कहने लग जाओ मैं चाहता हूँ कि मैं सुपरमैन बन जाऊं, तो वो रियलिस्टिक नहीं है, अनरियलिस्टिक चीज है। आपने रियलिस्टिक गोल्स हमेशा सेट करने हैं, और गोल्स भी दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म बेसिकली साल से कम होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं जो कि साल से ज्यादा अरसे के लिए आपकी पूरी लाइफ को हासिल करें। शॉर्ट टर्म के अंदर आपकी क्या चीजें आ जाएंगी कि आपने शाम में क्या खाना खाना है, या आपने इस साल वेकेशन पे कहाँ जाना है, ये सारी आपके शॉर्ट टर्म गोल्स में आएंगे। लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर क्या आएंगे, आपका करियर क्या होना चाहिए, या आपका लाइफ पार्टनर कौन होना चाहिए। ये सारी चीजें आपकी लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर आ जाएंगी। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी क्या चीज है कि आपने किस तरह से चीजों को नए तरीके से परसीव कर रहे हो, आप हिडन पैटर्न्स ढूंढ रहे हो, आपका कनेक्शन अनरिलेटेड फिनोमेना के साथ किस तरह से कर रहे हो। अब दो तरह की होती है, थिंकिंग होती है, आप आइडिया को थिंक कर रहे हो, सोच रहे हो, और दूसरे लोगों से लेकर आ रहे हो। और जब आइडिया सोच लिया आपने, उसके बाद प्रोड्यूसिंग, उस कन्वर्टिंग योर आइडिया इनटू एक्शन, ये सारी दोनों चीजें प्रोसेस क्रिएटिविटी का होता है। आपके पास आइडिया है लेकिन आप उसको एक्ट नहीं कर रहे, तो आप इमेजिनेटिव हो, आप क्रिएटिव नहीं हो।
चौथी चीज होती है इनोवेशन। इनोवेशन कहाँ कहाँ हो सकती है? इनोवेशन होती है कि आपने कोई इन्वेंशन की है, प्लस उसके अंदर आपने एक और चीज की है, उससे एक्सप्लॉइट किया, उससे फायदा उठाया है। अब ये किन किन चीजों पे हो सकती है? आप प्रोडक्ट के नए इनोवेशन लिया, आपने प्रोडक्ट को बेहतर कर लो। आपने सर्विस के नए इनोवेशन लिया, सर्विस को बेहतर कर लो किसी तरीके से। या आपने प्रोसेस को, आप प्रोडक्ट या सर्विस जिस तरह से दे रहे हो उस प्रोसेस को इम्प्रूव कर लो। आप किसी भी तरह की इनोवेशन को एक्सेप्टेबल कर सकते हो। और आखिरी चीज है इसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज क्या है आपकी? क्या कहते हैं, इंसान की वैल्यू क्या है? अब इंसान कहते हैं जो बन गए हैं हम अशरफुल मखलूकात हैं। अब अशरफुल मखलूकात के तरह का ही आपका बिहेवियर होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि आपका बिहेवियर स्टिल जंगली जानवरों जैसा हो। आप स्टिल फोकस आपका इंसान की तरफ ना हो। आप स्टिल अपनी बातों को भी काबू नहीं रख सकते, बातों की अपने बॉडी को फिजिकल फाइट्स की तरफ चले जाते हो, आप कंट्रोल नहीं रख पाते। ये सारी चीजें इसमें ही आएंगी। The choice between two things, ideas, beliefs, and action, depends upon the relative value of things. This choice keeps changing according to one's interests and contemporary circumstances. अब क्या है? वैल्यूज डिटरमाइन व्हाट वी शुड डू एंड हाउ वी शुड डू इट। अब वैल्यूज आपकी डिटरमाइन करती है कि कौन सा काम आपको करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। अब दो थिंग, आपके आइडियाज क्या हैं, आपके बिलीव्स क्या हैं, आपके और उसके ऊपर आप एक्ट किस तरह से कर रहे हो। आप डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, अदर सर्कमस्टांसेस क्या हैं। अगर आप किसी सिचुएशन के अंदर इंसान को फेवर दे रहे हो, ये इंसान के साथ पॉजिटिव बिहेवियर आपका, तो वो इसलिए होगा क्योंकि अगला बंदा भी आपके साथ पॉजिटिव बिहेवियर ही होगा, या कोई रीजन होगा। अगर आप किसी से बिहेवियर आपने रखा हुआ है नेगेटिव साइड की तरफ, तो वो आपका इसलिए होगा क्योंकि अगले बंदे ने भी ऐसे ही कुछ किया हुआ होगा। लेकिन इन चीजों पे काबू करना, किस वक्त कौन सा इमोशन शो करना है, ये भी एक स्किल होती है। अब वैल्यूज की कैटेगरीज होती हैं, पर्सनल वैल्यूज होती हैं, कम्युनिटी वैल्यूज होती हैं, सोशल वैल्यूज होती हैं। पर्सनल वैल्यू जो आपकी अपनी वैल्यूज हैं, आपका क्या बिहेवियर, आपका स्टाइल क्या है। आप पंक्चुअल रहना चाहते हो, आप क्या कहते हैं, ये चाहते हो कि आप सक्सेसफुल हो। ये आपकी वैल्यूज की अंदर सारी चीज आती है। कम्युनिटी वैल्यू, कम्युनिटी आपसे क्या एक्सेप्ट करती है, कि आप लोगों का ख्याल रखते हो, अपने नेबर का, अपनी फैमिली का, अपने इर्द गिर्द के दोस्तों का, सबका आप ख्याल रखते हो। सोशल वैल्यूज के दुनिया के हिसाब से आपके सोसाइटी के अंदर आपका क्या बिहेवियर है। आप कहीं खुदा सा कोई क्राइम तो नहीं कर रहे, या आप कोई लॉ तो ब्रेक नहीं कर रहे। इन चीजों में बड़ा ख्याल रखना होता है। वैल्यूज डिटरमाइन व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। वैल्यू, बल्कि डूइंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग इज एथिक्स। आप वैल्यूज को डिटरमाइन कर लेते हो एक बंदे की वैल्यूज के हिसाब से, बल्कि सोसाइटी की वैल्यूज के हिसाब से। क्या चीज सही है, क्या गलत है, आप डिसाइड कर लेते हो। लेकिन आप जब सही काम करते हो या बुरा काम करते हो, ये एथिक्स होती है। अब आपका रोल मॉडल होना भी इम्पोर्टेंट है। A large number of people in whose contact you came directly as well as indirectly, you can, आप बहुत सारे लोगों का रोल मॉडल बन सकते हो, भले ही आप उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हो या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में हो। अगर आप कॉन्फिडेंट बंदे हो, अगर आप लीडरशिप की तरफ फोकस करते हो, और अगर या आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। लेकिन कॉन्फिडेंस होने के सामने ये भी ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि आप ये डरने लग जाओ, कॉन्फिडेंट हो लेकिन यूनिक होने लग जाओ, सबसे अलग होने लग जाओगे, तो आपको लोग बुरा समझेंगे। नहीं, यूनिक होना भी कोई बुरी चीज नहीं है, एज लॉन्ग एज आप पॉजिटिव साइड की तरफ यूनिक हो। डिमॉन्स्ट्रेट लीडरशिप, लीडरशिप की तरफ आपका रिस्पेक्ट हो, आपको दूसरे लोगों की तरफ फोकस करो, आप उनको इंगेज करो, और उसकी वजह से फॉलोअर्स भी आपकी इज्जत करेंगे। और नॉलेजेबल हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप तंजन करने लग जाओ, तो तुमसे ये भी नहीं हो पा रहा, ओ इतनी सिंपल सी चीजें तुम्हें समझ नहीं आ रही, ऐसा बिहेवियर ना हो। बल्कि तुम कहो मुझे ये पता है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ, मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। या अगर आपको हेल्प की जरूरत है, तब अगर आपको लग रहा है आप खुद कर लोगे, तो मैं नहीं करूंगा।